हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है, हम कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अपने पुराने जो भी हमारे एसएससी में CHSL CGL या मोस्टली वैसे टायर 2 के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो हम आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको स्क्रीन पर तो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, बट वो हमारा क्वेश्चन जो हमने इसके पहले के क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस, वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। अगर वो आपको देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर हमारा पुराना वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम वही भैया सबसे हमारा फेवरेट तरीका फीलिंग लेने वाला, हम फीलिंग लेते हैं। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। उसने इतनी लंबी स्पीच दी लेकिन सब लोग बोर हो गए। मतलब जो हमारा हम बट यूज़ करते हैं, बट को यूज़ करते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात है कि भैया अब इतनी लंबी स्पीच आप दोगे, जैसे कि हम लंबे लंबे वीडियोस बनाते थे। तो हमें भी यही लगा कि एवरीबडी फेल्ट बोर्ड हो गया, तो अब हम ला रहे हैं भैया शॉर्ट वीडियोस। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है ये इसका रिजल्ट है। तो हमें, मैं बार बार तो बोल रहा हूँ, तो हमें भी स्पीच के बाद तो का सेंस देना है। उसने इतनी लंबी स्पीच दी इसीलिए सब लोग बोर हो गए। और सेकेंड चीज़, ये जो आप यहाँ पे सच देख रहे हैं, चलिए मैं आपको सच दूसरी तरह से दिखाता हूँ। सच, ये सच, अरे वाह कितना बेहतरीन सच दिखाया हमने। सच, तो सच के साथ में ना बट यूज़ होते नहीं, सच के साथ में एज यूज़ करते हैं। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच एज एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। अब इतना तो सबको ही पता होगा कि सच के साथ एज यूज़ होता है, जैसे आइदर के साथ और होता है, नाइदर के साथ नॉर होता है, ऐसी सच के साथ एज यूज़ होता है। ओके, तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 2, बट एवरीबडी। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क इन आवर कोल माइन। अब इस क्वेश्चन में अब हम क्या बताएं, डॉक्टर साहब की महिमा अपरंपार है। हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि उन्होंने कुछ सस्ते टाइपराइटर रखे हुए हैं, वो गलती कर ही देते हैं। अब इसमें टाइपिंग में ही दो मिस्टेक है। पहली चीज़ कि यहाँ पर टॉलेस्ट के पहले आ है, आ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन, और यहाँ पे वर्क्स है। क्वेश्चन में वर्क्स दिया हुआ था, हमारे टाइपराइटर ने पता नहीं कौन सा गत्ता फूक के ये टाइप किया हुआ है भैया, क्या बताया जाए। डॉक्टर साहब में पैसे बचाते रहते हैं, जैसे कि हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन बाद हम भी ऐसी गलत इंग्लिश पढ़ाएंगे, तभी देंगे सैलरी को। खैर आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो है आर टॉलेस्ट मैन। अब आप देखिए ना कि हमें ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में ना ज़्यादा अंदर घुसना ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। अब इसको सेंस पे लेके जाएंगे तो भैया सेंस तो इसका सही है। अब हम यहाँ पे सेंस पे नहीं खेल पाएंगे, तो यहाँ पे हम ग्रामर में खेलेंगे, क्योंकि इसकी ग्रामर भी ऐसी कोई हार्ड हार्ड बहुत ग्रामर इसमें हमें नहीं चाहिए। हमें सीधा आर्टिकल देखना है। अब ये देखिए ना, टॉलेस्ट मैन, ठीक है। अब जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हमेशा आर्टिकल दा जाता है। सॉरी मैं फिर गलत बोल गया, मोस्ट ऑफ द केसेस में आर्टिकल दा जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बोला था कि ग्रामर में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वैसे हार्ड एंड फास्ट, इस पर हम बाद में आएंगे। हार्ड एंड फास्ट इसका मीनिंग होता है, हार्ड एंड फास्ट इसका मीनिंग होता है डेफिनिट। डेफिनिट, मैंने आपको फिर से 2 नंबर दिए। हार्ड एंड फास्ट इसका मीनिंग होता है डेफिनिट। तो ये ईडियम या वन वर्ड या किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग होता है डेफिनिट, यानी कि कोई निश्चित। तो ये कोई निश्चित नहीं है, बट इस केस में यहाँ पर हमारा आ नहीं होगा, यूज़ होगा हमारा दा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर सेकेंड, टॉलेस्ट मैन। यहाँ पर ऑप्शन में भी आप ए कर लीजिएगा, ए की जगह हम यूज़ करेंगे दा, ए को रिप्लेस करेंगे दा से, तो हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन में वर्क्स लिख रखा है, लेकिन इसमें एस गायब भी कर दिया, कमाल ही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। अब अगेन ये सारे मेंस के क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में भी आप सेंस वाइज जाएंगे ना तो बिल्कुल सही है। अब हम ग्रामर अपनी चेक करते हैं। शी, ही, विमला, शिमला, कमला,
शिमला, खैर विमला शिमला कमला कुछ भी हो, उससे मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ जेंडर देखना है। जेंडर के हिसाब से भी हमें जैसे कि प्रोनाउन यूज़ करना होता है, उस टाइम पे ये काम आता है। तो अभी तो ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग, ठीक, विद मी, ये भी ठीक, ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक सी यार है, बहुत ही बेसिक। 2 years है और यहाँ पर दिया हुआ है भैया फ्रॉम हम कब यूज़ करते हैं? फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ड्यूरेशन दी हो, जैसे कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। और एक चीज़ और, चलिए 2 नंबर फिर से आप लीजिए, क्योंकि फ्रॉम के साथ हमेशा टू यूज़ होता है। फ्रॉम है तो उसके बाद टू आना ही आना है भैया, मोस्ट ऑफ द केसेस। अगेन आप ये बात जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, और मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए बोल रहा हूँ। अब ये मत कहिएगा कि सर कहीं पे हमें तो मिल गया, वहाँ पे तो टू था ही नहीं। तो भैया अब हमें वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% में आपका इससे काम चल जाएगा। तो जैसे फ्रॉम, अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1958 टू 1998, 1960 टू 1961, फ्रॉम 1 जनवरी टू 3 जनवरी, ये कुछ भी हो सकता है। बट हमें एक ड्यूरेशन दी होती है। बट क्या हमें यहाँ ड्यूरेशन दी हुई है? नहीं, हमें तो 2 years दिए हुए हैं। वो 2 years कौन से हैं? 1960 है या 2016 है, कुछ नहीं हमें पता। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, और आपको बहुत ही अच्छे से पता है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो है फॉर। ठीक है, हमारा यूज़ होगा वो होगा फॉर, क्योंकि सिंस भी हम कब यूज़ करते हैं आपको पता है। सिंस जब हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम रेफ़र करना होता है तब हम सिंस यूज़ करते हैं। तो अब जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। एसएससी का ऑप्शन नंबर 4 से बहुत ज़्यादा प्यार है, ऑप्शन नंबर 4 ज़्यादातर करेक्ट मिल रहा है हमें। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस इज़ अ प्लेस व्हेन 2 और मोर रिवर्स मीट। चलिए फिर से, अब हम फिर से आएंगे फीलिंग पे आए। अ कॉन्फ्लुएंस इज़ अ प्लेस वैन, अजीब नहीं लग रहा? वैन टू और मोर रिवर्स मीट। अब भैया या तो अगर आप कंडीशन बता दो या किसी चीज़ को रेफ़र कर लो। वैन भी मोस्टली कंडीशंस में यूज़ होता है, अगेन मोस्टली। तो अ कॉन्फ्लुएंस इज़, यहाँ पे बात हो रही है प्लेस की, यहाँ पे हमने रख दिया वैन, तो कहाँ से हो जाएगा भैया, है कि नहीं? तो अब अगर हमें प्लेस को रेफ़र करना है तो आएगा वेयर। क्या आएगा? वेयर, WHERE, वेयर। तब इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा व्हेन की जगह हम यूज़ करेंगे वेयर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़, ये देखिए फिर से डॉक्टर साहब चलाऊँगा, कुछ होगा, कुछ पता नहीं कैसा पेन ला के देते हैं। हाँ अब हुआ स्क्रॉल। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। आई एम सॉरी आई हैवेंट लर्नड द पोएम एट हार्ट। अब ये तो भैया एसएससी के एक बच्चे को पता है, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे एट हार्ट नहीं होगा, होगा बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब कि मन से। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लाइक्स और कमेंट्स और शेयर करने में बाय हार्ट नहीं रहते हैं। हम पढ़ाते बाय हार्ट हैं, लेकिन आप लाइक शेयर कमेंट बाय हार्ट नहीं करते हैं, यानी कि मन से। भैया कर दो मन से। अब तो हिंदी भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ, डॉक्टर साहब से डबल फीस लूँगा मैं। तो जो हमारा आंसर होगा, देखिए अगेन ऑप्शन नंबर 4 एसएससी का चाहता है, ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज़ ये तो थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकूं कि आप कैसे टाइम बचा के और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल्स, मेरी सिलेक्शन सीरीज़ चल रही है और हमारे और भी जो एजुकेटर्स हैं वो वहाँ पर अपना अपना मटेरियल डाल रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके आप अपना फ्री मटेरियल वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो अभी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, इसका भी PDF आपको वहीं पे मिलेगा। तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।